सब्जी से भरपूर और गेहूं के आटा से बना हुआ ये रेसिपी बड़े और बच्चों सभी को पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे दुख भरी स्टोरी में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना और वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार भरपूर देना। पेपरपुर गाँव सूरज की पहली किरण के साथ ही जाग उठता था। वहीं एक पुराना मिट्टी का बना घर था जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और दीवारों पर वक्त की कहानियां दर्ज थी। यही था हरि प्रसाद और जानकी देवी का घर। दोनों उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन दिल अब भी अपने बेटों की यादों से जवान था। हरि प्रसाद कभी गांव के स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे। जानकी देवी घर में सिलाई बुनाई करके और बचत करके 3 बेटों अमित, विनीत और संजीव को बड़ा किया। उन्होंने खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने खेत तक गिरवी रख दिए। हमारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, जानकी कहा करती, और जब कोई पूछता तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। बचपन बीता, सपने साकार हुए और रिश्ते धीरे धीरे दूर हो गए। अमित इंजीनियर बन गया, विनीत बैंक में अफसर और संजीव आईटी कंपनी में काम करने लगा। तीनों शहरों में जा बसे। शुरू शुरू में फोन आते थे, त्योहारों पर आना जाना होता था, लेकिन फिर बिजी है, छुट्टी नहीं मिलती, बच्चों की परीक्षा है, जैसे बहाने बनते गए। हरि प्रसाद अब भी सुबह तख्त पर बैठकर अपने तीनों बेटों के बारे में बातें करते रहते। जानकी देवी भी हर साल दिवाली से पहले मिठाइयां बनाती, ये सोचकर कि शायद इस बार आ जाएंगे। लेकिन दरवाजा हर बार वैसा ही बंद रहा, जैसे उम्मीदों की डोरी कमजोर पड़ती जा रही हो। फिर एक दिन जानकी देवी बीमार पड़ी। हरि प्रसाद के पास कोई साधन नहीं था। गांव में न तो एम्बुलेंस मिलती थी, नहीं कोई डॉक्टर आता था। उन्होंने कांपते हाथों से बेटों को फोन किया। पापा, इस हफ्ते बहुत मीटिंग्स हैं, हम नहीं आ सकते। पापा, बच्चों की ट्यूशन है। पापा, आप देख लीजिए किसी को। हरि प्रसाद के हाथ से मोबाइल गिर गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर आंसुओं के बीच अपनी पत्नी का माथा छूते हुए बोले, तुमने इन्हें अपने खून से सींचा था, और देखो आज। उसी गांव की एक गरीब लड़की थी, गुड्डी, जिसकी माँ सफाई करती थी और गुड्डी कभी कभी जानकी को खाना पहुंचा देती थी। उस दिन से गुड्डी रोज आने लगी, दवाइयाँ लाती, खाना बनाती, जानकी के हाथ पैर दबाती। गांव वाले भी पूछते, गुड्डी, तेरा क्या रिश्ता है इनके साथ? गुड्डी मुस्करा कर कहती, दादी है मेरी। कुछ दिनों बाद जानकी ने अपनी अंतिम सांस ली। हरि प्रसाद अकेले कांपते हाथों से चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तीनों बेटों को फिर से फोन किया गया, लेकिन न कोई आया, न किसी ने फोन उठाया। गुड्डी ने ही दादी का कफन तैयार किया। हरि प्रसाद ने अकेले पत्नी को मुखाग्नि दी। भीड़ में कई आंखें नम थी, पर बेटों की जगह खाली थी। उस रात हरि प्रसाद पहली बार टूटा। उन्हें नींद नहीं आई। तुलसी के सामने बैठकर उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। अगली सुबह उन्हें बिस्तर में मृत पाया गया। गुड्डी ने फिर वही किया जो बेटों को करना था। चिता सजाई, गंगा जल लाया और अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे गांव आए। जब उन्हें वकील की चिट्ठी मिली कि उनके पिता ने वसीयत में कुछ लिखा है, सबके सामने वकील ने वसीयत पढ़ी। ग्रेटर दैन, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मेरे बच्चे थे, परंतु जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर मेरी जरूरत थी, तब साथ सिर्फ एक पराई लड़की, गुड्डी, ने निभाया। मैं अपनी पूरी संपत्ति, खेत, घर और जमा पूंजी उसे देता हूँ, जो मेरी बेटी बनकर मेरे जीवन की आखिरी किरण बनी। तीनों बेटों के चेहरे सफेद थे। गांव वालों ने देखा, बड़े अफसर, बड़ी गाड़ियों में आए बेटे अब सिर झुकाए बैठे थे। गुड्डी वही तुलसी के पास बैठी थी, उसी आंगन में जो कभी अधूरा था। अब वह घर फिर से जीवित था, रिश्तों की गर्मी से, बिना खून के रिश्ते की मिठास से।